आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुक के बारे में जो दुनिया भर के लोगों की फाइनेंशियल सोच को बदल चुकी है। ये बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस बुक में रॉबर्ट ने दो डैड्स की कहानी शेयर की है। एक है उसके रियल फादर जो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर था, जिसे वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरा है उसके बेस्ट फ्रेंड के फादर जिसे वो रिच डैड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या फाइनेंशियल लेसन्स हमें इस बुक से सीखने को मिलते हैं। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट का पहला लेसन ये है कि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड हमेशा ये सोचता था कि एक अच्छी एजुकेशन लो, फिर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तुम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे। और रिच डैड का मानना था कि तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब मिलेगी जब तुम अपने लिए काम करोगे और पैसों को ग्रो करने का तरीका समझोगे। पुअर लोग सैलरी के लिए काम करते हैं, लेकिन रिच लोग ऐसे एसेट्स बिल्ड करते हैं जो उनके लिए इनकम जनरेट करते हैं। एसेट्स का मतलब है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो आपको फ्यूचर में पैसा देंगे, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस एटसेट्रा। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों की नॉलेज सबसे जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि पैसों को कैसे मैनेज करना है, ये समझना। रॉबर्ट के पुअर डैड को कितनी भी एजुकेशन थी, लेकिन वो फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में पीछे थे। रिच डैड ने हमेशा ये बताया कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसों के बेसिक रूल्स को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ काम करके पैसा कमाने की बात नहीं है, बल्कि ये समझना है कि तुम अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे ग्रो कर रहे हो और कैसे अपनी इनकम को मैनेज कर रहे हो। इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना, टैक्सेस कैसे काम करते हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट्स बेस्ट है, ये सब जानना जरूरी है। लेसन 3, माइंडसेट पुअर वर्सेस रिच थिंकिंग। रॉबर्ट ये कहते हैं कि अमीर और गरीब की सोच में फर्क होता है। पुअर डैड कहते थे, मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि रिच डैड कहते थे, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट से इंसान अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका बदल लेता है। रिच डैड हमेशा अपॉर्चुनिटीज देखते थे, जबकि पुअर डैड प्रॉब्लम्स देखते थे। इस माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह लेना और सॉल्यूशंस ढूंढना। लेसन 4, फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। इस चैप्टर में रॉबर्ट एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझते हैं। एसेट्स वो चीजें होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, जैसे रेंटल इनकम, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। लायबिलिटीज वो होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकलती है, जैसे लोन्स, कार EMIs या क्रेडिट कार्ड डेट। पुअर डैड कहते थे कि घर एक एसेट है, जबकि रिच डैड कहते थे कि अगर घर तुम्हारे लिए पैसा नहीं कमा रहा तो वो लायबिलिटी है। यानी अगर तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स तुम्हें मंथली इनकम नहीं दे रहे तो तुम लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलेगी जब तुम एसेट्स बिल्ड करोगे जो तुम्हारे लिए पैसा बनते रहे। लेसन 5, द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट का एक मेजर पॉइंट ये है कि स्कूल्स हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते। हमें स्कूल में मैथ, साइंस और हिस्ट्री तो सिखाई जाती है, पर कैसे पैसा कमाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है या कैसे वेल्थ बिल्ड करना है, ये सब हमें नहीं सिखाया जाता। रिच डैड ये कहते हैं कि तुम्हें हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। बुक्स पढ़ो, मेंटोर्स से सीखो और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को समझो। इस एजुकेशन का मतलब है केवल पैसे को मैनेज करना नहीं, बल्कि पैसों को कैसे बढ़ाना है, कैसे टैक्सेस को मिनिमाइज करना है और कैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करना है, ये सब सीखना। लेसन 6, द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। रिच लोग टैक्स को कैसे हैंडल करते हैं, ये एक और मेजर लेसन है। रॉबर्ट ने समझाया कि कंपनीज या कॉर्पोरेशंस के थ्रू रिच लोग अपने टैक्सेस को कैसे कम करते हैं। एक आम आदमी पहले इनकम कमाता है, FIRS इनकम पे टैक्स पे करता है और जो बचा
उससे खुद के लिए खरीदता है। लेकिन रिच लोग पहले अपनी कंपनी के लिए खरीदते हैं, FIR जो बचा उस पे टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी के नाम पे खरीदे गाड़ी का उसे कर सकता है और उसके लिए कंपनी का पैसा लगाता है जो कि टैक्स डिडक्टिबल हो सकता है। इस तरह रिच लोग कॉरपोरेशंस का उसे करके टैक्स बेनिफिट्स लेते हैं जो आम लोग नहीं करते। लेसन 7, वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट फॉर मनी। रॉबर्ट का ये लेसन यंग प्रोफेशनल्स के लिए है। वो कहते हैं कि सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करो, बल्कि नए स्किल्स सीखने के लिए काम करो। जब तुम नए स्किल्स सीखते हो तो तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है और तुम ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते हो। पुअर डैड ने हमेशा रॉबर्ट को सिक्योर नौकरी लेने को कहा, लेकिन रिच डैड ने कहा कि नए अपॉर्चुनिटीज और नए इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर करो। जब तुम अपने आप को एक वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस और स्किल्स देते हो तो तुम्हारे पास ज्यादा तरीके होते हैं पैसा कमाने के। लेसन 8, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आखिरी लेसन जो रॉबर्ट ने दिया वो है फाइनेंशियल जर्नी में आने वाली रुकावटों से कैसे डील करें। लोग अक्सर फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते में फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस जैसे ऑब्स्टेकल्स फेस करते हैं। रिच डैड कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने फियर को कंट्रोल करते हैं, जबकि पुअर लोग अपने फियर से कंट्रोल हो जाते हैं। फियर ऑफ लूजिंग मनी या रिस्क लेने से डर लोगों को उनके फाइनेंशियल ड्रीम्स अचीव करने से रोकता है। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि रिस्क लेना सीखो, लेकिन एजुकेटेड और कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। कंक्लूजन। तो ये थे कुछ मेन लेसन्स रिच डैड पुअर डैड से। इस बुक का मेन मैसेज ये है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी एक्वायर करनी पड़ेगी। सिर्फ नौकरी करना या सैलरी कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें एसेट्स बिल्ड करने होंगे, लायबिलिटीज से बचना होगा और अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। ये सब करने के बाद ही तुम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल लेसन कौन सा था।